चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 23 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा आज का, देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल, F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। देखिए किसने जीता है, ये जीता है अपने लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रैंड प्रिक्स जो होता है ये क्या होती है, कार एक F1 रेस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, F1 रेस होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कतर ग्रैंड प्रिक्स F1 क्या होती है, फार्मूला 1 कार रेस होती है। ठीक है, कार की रेस होती है। उसके बाद लुइस हैमिल्टन के बारे में जान लेते हैं। देखिए लुइस हैमिल्टन जो कौन सी कार चलाते हैं, तो कौन सी कार चलाते हैं, ये मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, क्या चलाते हैं, ये मर्सिडीज। ठीक है, मर्सिडीज चलते हैं। और देखिए साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, किस देश से है लुइस हैमिल्टन जो ये ब्रिटेन से है। ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन से। ये आपको पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन कहाँ से, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कौन से ग्रैंड प्रिक्स हुए और उसमें कौन कौन जीता है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से ग्रैंड प्रिक्स हुए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन से ग्रैंड प्रिक्स हुए। मैक्सिको हुआ है सबसे पहले, तो पहला है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, देखिए मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। क्या किसने जीता है, मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, इसने जीता है। उसके बाद सेकंड देखिए इन्होंने जीता है। उसके बाद सेकंड वाला है टर्की का किसने जीता है, टर्की ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है वो टर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता है अपना किसने, वॉल्टरी बोटास ने। किसने जीता है, वॉल्टरी बोटास ने। ठीक है, वॉल्टरी बोटास। ठीक है, इन्होंने जीता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला कौन सा ग्रैंड प्रिक्स होता है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है रशिया का। रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। उसके बाद देखिए चौथा देखिए और कौन सा, इटालियन हुआ है। ठीक है, इटालियन किसने जीता है, इटालियन जीता है अपना डेनियल रिचार्डो ने। ठीक है, क्या नाम है इनका, डेनियल रिचार्डो ने जीता है। ठीक है, डेनियल रिचार्डो ने जीता है कौन सा, अपना इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और उसके बाद कौन सा आया था, ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स पांचवा कौन सा है, ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रियन जो है ये किसने जीता है, तो ये भी मैक्स वेरस्टैपेन ने। देखिए मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो देखिए सबसे पहले मैक्स वेरस्टैपेन ने जो है एक तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीता है और कौन सा जीता है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन ने कौन सा जीता है, ये वाला ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स। टर्की किसने जीता है, वॉल्टरी बोटास ने। और रूसी किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। और डेनियल रिचार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सीक्वेंस वाइज, यहाँ पर एक कोने में मैंने लिख दिया। और जो बताया मैंने आपको यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिको का किसने जीता है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। टर्की का वॉल्टरी बोटास ने। रूसी हैमिल्टन ने। इटालियन का डेनियल रिचार्डो ने। ऑस्ट्रियन का मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन ने देखिए एक मैक्सिको का और ऑस्ट्रिया का जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अभी जो हुआ है, अभी कौन सा हुआ है, कतर वाला। तो कतर वाला किसने जीता है, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी कार चलाते हैं, मर्सिडीज। कौन से देश से है, तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी अपन। हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया, भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। ठीक है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो सेल गाइडेड मिसाइल INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसका निर्माण किसने किया है, तो पूछा गया है कि किसने निर्माण किया है। तो देखिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई, इन्होंने इसका निर्माण किया है। ठीक है, किसने किया है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई। तो देखिए इसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं अपन, क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए देश का पहला स्टेल गाइडेड मिसाइल जो है, गाइडेड मिसाइल डेस्टाइलर INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना का वो मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद देते हैं यहाँ पे PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को INS विशाखापट्टनम जो है नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, इसको INS विशाखापट्टनम जो नाम दिया गया है, INS विशाखापट्टनम इसे नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, यह ऐसा युद्ध होता है जिसमें दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे इस विध्वंसक में। इस देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए क्या है, इस विध्वंसक में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइल लगी है। देखिए ये जो है विध्वंसक, इसमें दो मिसाइलें लगी है, एक कौन सी ब्रह्मोस और दूसरी कौन सी है, दूसरी है बराक। ठीक है, ये मिसाइल इसमें लगी हुई है। यह दुश्मन का जहाज देखते ही
अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल वो लॉन्च कर सकता है। दुश्मन का जहाज उसने अगर देख लिया तो वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो वो क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। INS विशाखापट्टनम की लंबाई जो है वो कितनी है, देखिए आपको पता होना चाहिए लंबाई कितनी है। लंबाई है 163 मीटर। ठीक है, 163 मीटर है इसकी, और चौड़ाई कितना है यहाँ पे 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसका विस्थापन कितना है, तो देखिए इसका विस्थापन है 7400, ठीक है, टन। ठीक है, इसका विस्थापन है 7400 टन। तो देखिए निर्माणकर्ता कौन है, इसे मझगांव डाक शिपयार्ड से बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने बनाया। ठीक है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई, इन्होंने इसे बनाया। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किसने इसे बनाया। देखिए तो पहला प्रश्न था क्या होना, प्रश्न क्या था हमारा, भारत का पहला स्टेल गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, तो निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई, इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया मैंने। देश का पहला स्टेल गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में मिल चुका है। PBS स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को INS विशाखापट्टनम नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद के अपन ने देख लिए ब्रह्मोस और बराक, इन दोनों ताकतवर जो यहाँ पर लगे हुए है इसमें। उसके बाद ये दुश्मन का जो दूर से ही जहाज को देखकर क्या करेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है लॉन्च कर सकता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 163 है, चौड़ाई है 17 मीटर है, और इसका विस्थापन मतलब इसका जो वजन है, इसका वजन कितना है, 7400 टन। ठीक है, 7400 टन है। निर्माण करता देखिए इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला सवाल देखते हैं। अभी थर्ड वाला सवाल क्या देगा, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ठीक है, रशिया ने किया है। ठीक है, तो रशिया ने किया है, तो देखिए इसमें अपने को क्या पता होना चाहिए, रूस नौसेना के फ्रिगेट एडमिरल गोर्शो युद्धपोत से जिनको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया है। देखिए कौन से वाले युद्धपोत से किया है, देखिए यहाँ पे सभी रूसी नौसेना ने क्या किया है, फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे यूरोप अपना रूस आया है, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रशिया देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस जगह पे खाली जगह पे लिखते हैं अभी रशिया के बारे में। देखिए रशिया जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए अपना जो रशिया है ना, रशिया जो है ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पूरा अर्थ पर जब से सबसे बड़ा देश की बात करें तो अपना रशिया है। ठीक है, तो रशिया जो है ना, देखिए ऐसा है रशिया, ऐसा रशिया, इसके इधर मंगोलिया, इधर सपोज इधर चाइना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना छोटा सा यहाँ पे भारत है, ये साइड में पाकिस्तान है, और ये साइड में म्यांमार वगैरह सब कुछ है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वगैरह कोंटे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, ये सब रशिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका थोड़ा सा इधर का पार्ट जो है ये इधर यूरोप लगता है। तो देखिए ये एशिया पूरा ये हो गया, एशिया इसमें मिल जाए। ठीक है, एशिया, तो एशिया और यूरोप दोनों में क्या है, रशिया थोड़ा सा पार्ट है। तो मतलब ये किसका पार्ट हुआ, ये यहाँ पे रशिया जो है ये किसका पार्ट है, तो ये अपना यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। किसका है, यूरोप का प्लस एशिया का, ये दोनों का क्या है, थोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा इसका पार्ट कहाँ पे, एशिया में है। ठीक है, एशिया में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया रशिया जो है, रशिया के बारे में जान लिया कि रशिया को इस महाद्वीप में यूरोप और रशिया में। और देखिए रशिया की जो राजधानी है वो क्या है, रशिया की कैपिटल क्या है। देखिए रशिया की कैपिटल की बात करें तो रशिया की कैपिटल है अपना क्या है, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को है उसकी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, रूबल। ठीक है, रूबल जो है इसकी करेंसी है। ठीक है, रूबल। ठीक है, रूबल इसकी करेंसी। और राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो ये यहाँ के क्या है, अपने राष्ट्रपति है। उसके बाद जो यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय से अलग करता है। देखिए यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे, कहाँ पे, अपने रशिया में यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे, यूराल माउंटेन। तो देखिए यूराल माउंटेन है, तो ये क्या करते हैं, एशियाई रूस को
ठीक है। एशियाई रूस को, जो एशिया में रूस है, ठीक है, एशिया में जो रूस है उसको यूरोप का जो रूस है, ठीक है, यूरोप में जो रूस है उनके बीच में ये कौन से वाले यूरल माउंटेन्स जो है वो है, ठीक है। तो इससे अलग करता है ये यूरोप को एशिया से अलग करता है ये माउंटेन्स, ठीक है। ये माउंटेन रेंज क्या करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है, क्योंकि देखिए रशिया दोनों इसमें है ना, दोनों इसमें यूरोप में और रशिया में, यूरोप और एशिया में। तो इसमें अलग करने वाले जो पहाड़ है कौन से, यूरल माउंटेन्स है, ठीक है। यूरोप की संसद का नाम क्या है, तो देखिए यूरोप की संसद का नाम, पार्लियामेंट का नाम क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है डूमा, ठीक है। डूमा है यहाँ के संसद का नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूस की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे, लीना नाम है उसका, लीना नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, रूस की। उसके बाद देखिए और क्या आप देख सकते हैं अपन, रूस में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एल्ब्रूस है, ठीक है। एल्ब्रूस जो है वो पर्वत श्रृंखला है रूस में, तो ये सबसे लंबी है एल्ब्रूस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है, तो देखिए भारत के संविधान में लिया गया है, तो क्या लिया गया है अपने इसमें से, रशिया से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने लिए है कहाँ से अपना रशिया से, ठीक है, रशिया से लिए। और देखिए और क्या लिए, पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान जो है हम लेते हैं, 5 ईयर प्लान जो करता था पहले अपन, ठीक है, तो उसमें पंचवार्षिक योजना जो हमने ये भी रशिया से लिया है, ठीक है, रशिया से ही हासिल किया है। तो इतनी चीज़ें हमने रशिया से देख लिया है, ठीक है। रिवीजन मार लेते हैं, अभी इतना सब कुछ याद नहीं रहूँगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लाइन बाय लाइन मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल झिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है, रूस ने किया है। अभी हमने क्या देखे, रूस ने किया है, तो रूस में देखते हैं रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से झिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए अपने रशिया के बारे में जान लिए। देखिए रशिया के बारे में मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे लिखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे रशिया के बारे में आपको मैंने एक एक चीज़ बताया क्या, तो देखिए रशिया जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, यूरोप और रशिया एशिया और यूरोप दोनों में है रशिया, ठीक है। उसके बाद देखिए रशिया की हमने क्या देखे थे, इसकी कैपिटल देखे थे, तो मैंने आपको बताया था इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को, इसकी करेंसी रूबल। उसके बाद इसमें जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये बताया मैंने। यहाँ की संसद का नाम बताया डूमा। उसके बाद यहाँ पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, लीना नदी नाम है उसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको एल्ब्रूस के बारे में बताया, एल्ब्रूस क्या था, तो देखिए एल्ब्रूस जो है ना ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी जो कि कहाँ पे है, ये अपना रशिया में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपन ने क्या लिए है, अपने भारत के संविधान में रशिया से क्या क्या लिया है, तो देखिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए है उनसे, और जो 5 ईयर प्लान चलता था पहले वो हमने रशिया से लिया था, ठीक है। तो देखिए इतनी चीज़ें हमने रशिया से देख ली। तो अभी हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल का पोस्टमार्टम कर लिया अपन ने, देखिए पूरा इसमें। देखिए अभी हम चौथा वाला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा वाला सवाल क्या है, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो है 2021 किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो देखिए यहाँ पे जेसन मोट, ठीक है, जेसन मोट इन्होंने जीता है, ठीक है, जेसन मोट ने जीता है। अभी देखते हैं जेसन मोट के बारे में जान लेते हैं। देखिए जेसन मोट ने जीता है, तो देखिए जेसन मोट जो है ने अपने उपन्यास, तो देखिए इनके उपन्यास का नाम आपको याद रखना है, क्या है इनके उपन्यास का नाम, इनका उपन्यास का नाम है, तो देखिए इनके उपन्यास का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इनके उपन्यास का नाम है हेल ऑफ अ बुक, ठीक है, हेल ऑफ ए बुक, ये इनके उपन्यास का नाम है, ठीक है, हेल ऑफ ए बुक इनके उपन्यास का नाम है। इसके लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो इन्होंने जीता है, जो एक पुस्तक दौरे में यात्रा करते समय एक काले लेखक के साहसिक कार्य के बारे में कथा है, ठीक है, एक काले लेखक के बारे में यहाँ पे क्या है जो स्टोरी है वो दी गई है। और देखिए यहाँ पे संस्करण आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण है, ठीक है, तो संस्करण देख लेते हैं, तो ये 72वां संस्करण है, ठीक है। तो देखिए अपने को क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो देखिए जेसन मोट ने जीता है, और उनका उपन्यास है हेल ऑफ अ बुक, इस उपन्यास के लिए उन्होंने जीता है। और देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, एक लेखक की कहानी दी गई, एक मतलब काले लेखक की क्या दी गई यहाँ पे
काले लेखक की यहाँ पे साहित्यिक साहसिक कार्य के बारे में यहाँ पे कथा जो है वो लिखी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जेसन मोट जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। उसके बाद में अपने उपन्यास, इनका उपन्यास कौन सा, हेल ऑफ अ बुक, ठीक है, के लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है। जो एक पुस्तक दौरे में यात्रा करते समय जो है एक काले लेखक के साहसिक कार्य के बारे में कहता है। उसके बाद कौन सा संस्करण है, 72वां संस्करण है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टॉप 5, इसमें देख लेते हैं टॉप 5 पुरस्कार। देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार जो है जी सतीश रेड्डी को मिला है। और 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी और इंग्रिस गुइडो एम्बेंस, ठीक है, ये मिला है किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, तो देखिए डेबिट कार्ड का सेंस आ रहा है, इकोनॉमिक का सेंस आ रहा है, तो इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जोशुआ डी इंग्रिड, तो जोशुआ, तो देखिए जोश कब होगा, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे याद करेंगे। जोश कब होगा, अगर उसके जेब में पैसा होगा, ठीक है, उसके जेब में पैसा होगा तो उसमें क्या होगा, जोश होगा। और पैसा किससे रिलेट करता है, इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला इम्बैक्स, तो देखिए इम्बैक्स, तो देखिए यहाँ पे इम्बैक्स मतलब आप कंपेयर कीजिए कि कोई बैंक है, बैक्स मतलब बैंक, ठीक है। तो बैंक में क्या होता है इम्बैक्स, तो इसको बैंक से कंपेयर करो तो क्या होगा, बैंक में क्या होता है पैसा, किससे रिलेटेड करेंगे, इकोनॉमिक्स। तो देखिए इन तीनों को मिला है किसमें, डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस, इनको मिला है किसमें, जो अपना इकोनॉमिक्स का है उसमें नोबेल पुरस्कार जो मिला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद 45वां वायलर राम वर्मी मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो ये 45 वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है वो किसे मिला है, बेन्यामिन को मिला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है ये जो है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला है। किसे मिला है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला है कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। उसके बाद ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रशिक्षित सीके प्रहलाद पुरस्कार जो है किसे मिला है, ये मिला है किसे, सत्या नडेला जी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5वां सवाल है हमारा। देखिए मैंने क्या क्या बताया अपने को, जो पिछला सवाल था उसमें मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 72 राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो है वो जो है किसे मिला है, जेसन मोट को मिला है, ठीक है। तो उनके कौन सा उपन्यास का, हेल ऑफ अ बुक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इसमें इस पुस्तक में क्या दिया गया है, इसमें एक काले लेखक के सारे साहसिक कार्य के बारे में इसमें एक कथा लिखी हुई है। इसमें संस्करण कौन सा था, मैंने बताया आपको 72वां संस्करण था। उसके बाद देखिए अपन ने 5 पुरस्कार देखिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार हमने किसे दिए थे, आर्यभट्ट जो है वो किसे मिला था, जी सतीश रेड्डी को मिला था। उसके बाद हमने सेकंड पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला था, तो देखिए 3 लोगों को मिला था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार तो देखिए पहला मैंने डेविड था, डेविड से कंपेयर किया था, ठीक है। तो उन्हें मिला डेविड कार्ड को। दूसरे जोशुआ डी, देख ही लेते हैं, जोशुआ डी एंग्रेस, तो इनको मिला है, इनका इसमें जोश आ रहा है, जोश पैसा, जेब में पैसा रहेगा तो जोश रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, ठीक है भाई। गुइडो इम्बैक्स, तो देखिए गुइडो इम्बैक्स जो है, इम्बैक्स बैंक का सेंस आ रहा है, बैंक, तो देखिए यहाँ पे बैंक पैसा होगा तो क्या होगा, पैसों से रिलेटेड कर रहा है बैंक, तो इसमें देखिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। 45 वाइलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है किसे मिला है, तो देखिए बेन्यामिन को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला है। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार जो है किसे मिला है, ये मिला है सत्या नडेला जी को। टेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी, हमारा लास्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके देखेंगे थोड़े से। देखिए विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया, तो देखिए विश्व मत्स्य दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया अपना विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया कब, 21 नवंबर को, ठीक है। 21 नवंबर को मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला सही होगा, ठीक है। तो देखिए और जान लेते हैं, विश्व मत्स्य दिवस जो है हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। जो भी मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनके द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या, यह दिन विश्व के मत्स्य पालन और जल प्राणियों के जीवन के महत्व पर प्रकाश डालता है। उसके बाद देखिए संस्करण कौन सा है, तो देखिए संस्करण कौन सा है, ये 5वां संस्करण है, ठीक है। 5th वाला संस्करण क्या, जो कि 2021 में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां संस्करण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला सवाल जो हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या देखिए हमने यहाँ पे, मैंने क्या बताया आपको, विश्व मत्स्य दिवस जो है ये 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है।
सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड पॉइंट बताया था यहाँ पे जो यह दिन जो है विश्व में मत्स्य पालन और जल प्राणियों के जीवन के महत्व पर प्रकाश डालता है। और संस्करण कौन सा है, 5वां संस्करण है 2021 वाला। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्व मत्स्य दिवस जो है हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन विश्व के स्वस्थ मत्स्य पालन और जल प्राणियों के जीवन के महत्व पर प्रकाश डालता है। और संस्करण कौन सा है, 5वां संस्करण है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वीडियो यहाँ पर 5 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हम स्टैटिक के सवाल देखने वाले। ठीक है, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला और 10 वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो अपन सभी रिवीजन मारते हैं 5 सवालों का। ठीक है, 5 सवाल क्या क्या हुए थे। F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है का खिताब किसने जीता है, तो देखिए मैंने बताया था लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कौन सी कार चलाते हैं, मर्सिडीज, और कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। उसके बाद देखिए भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो देखिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा वाला, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, तो देखिए ये जो जिरकॉन का सफल परीक्षण किसने किया है, रूस ने किया है। उसके बाद 72 वाला सवाल देख लेते हैं। 72वां राष्ट्रीय पुरस्कार जो है नेशनल बुक अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो देखिए यहाँ पे नेशनल बुक अवार्ड किसने जीता है, जेसन मोट ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5वां सवाल है, विश्व मत्स्य दिवस जो है कब मनाया गया है, तो देखिए विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये हमारे 5 सवाल हो चुके हैं। अभी देखिए जो 5 सवाल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अभी डायरेक्ट अपन डेली जीके देख लेते हैं क्या होंगे। तो देखिए डेली जीके के सवाल देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए भारतीय की बात की है तो CD देशमुख थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री कहा जाता है। उसके बाद अम्ल नीचे लिटमस पत्र को, ठीक है, अम्ल नीले, तो अगर देखिए लिटमस पेपर अगर जो नीला होता है उसको अगर देखिए अम्ल, एसिड जो होता है वो क्या करता है, एसिड जो होता है वो नीला जल वाला जो लिटमस पेपर होता है नीले वाले को रेड में कन्वर्ट करता है, तो देखिए लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल, नीला, एसिड देखिए नीला कर को क्या कर देता है, एसिड रहा तो वो उसको लाल कर देता है। उसके बाद क्षार, तो देखिए क्षार क्या करते हैं, अगर कोई नीला पेपर है तो क्या करता है, कोई अगर लाल पेपर है, ठीक है, लाल पेपर है तो उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन, क्षार अगर रहता है तो उसको नीला कर देता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, एंडरसन ने। ठीक है, किसने की थी, एंडरसन ने की थी इसकी क्या खोज। उसके बाद मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो हो जम जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण क्या होती है, थकावट महसूस होती है। उसके बाद मानव गुर्दे में बनने वाली फतरी प्राय बनी होती है, तो देखिए जो फतरी होती है ना, फतरी तो वो क्या होती है, एक प्रकार से कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक गोला होता है। ठीक है, वो हमारे अंदर बनते रहता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक फतरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे की जो फतरी है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। उसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46% होती है। ठीक है, 46% होती है यहाँ पे, 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। उसके बाद देखते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास और ताप नियंत्रण करता है, तो देखिए भूख, प्यास और ताप नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है भूख ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस हुआ, किस मुगल बादशाह की उत्तर दिल्ली में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो देखिए किसकी हुई थी, ये हुमायूं की हुई थी। ठीक है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की हुई थी। ठीक है, हुमायूं की हुई थी। उसके बाद देखिए और पूछा ही, कह देखिए हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स। देखिए स्टैटिक जी का एक बार एक्सप्लेन कर दूँ क्या, ठीक है, एक्सप्लेन एक बार फिर से कर देता हूँ। स्टैटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती 180 डिग्री। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल, और क्षार रहा तो लाल को नीला कर देता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने, एंडरसन ने की। मांसपेशियों में किस द्रव में एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक एसिड जो है उसके कारण। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी क्या है, देखिए ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक गोला होता है। उस यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास, ताप को नियंत्रण करता है, तो ये हाइपोथैलेमस है।
किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है दिल्ली में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो देखिए हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो गिरकर हुई थी। तो देखिए यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।